हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो देखिए, आज है 20 जून, दिन है संडे का, और संडे को करिए सभी बच्चे अपने डैडी के साथ फंडे, क्योंकि आज है फादर्स डे और दशहरा, गंगा स्नान जिसमें होता है। तो जी सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी दशहरा और हैप्पी फादर्स डे। और फादर्स डे के दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरे डैडी भी यहीं पर आए हुए हैं, मेरे पापा। तो यहीं पर एक नहीं दो पापा यहीं पर बैठे हैं, चारपाई पर, वहाँ पर बातें कर रहे हैं। कल आए थे पापा दोपहर के टाइम में। तो जी हमारा फादर्स डे तो हो गया, आप सब भी अच्छे से मनाइए, हंसी खुशी से ऐसे ही। और यहाँ पर खाना बना रही हूँ मैं, मेहमानों की दावत है आज यहीं पर। शाम के टाइम सब लोग जो है वहीं पर थे, जब मेहमान आते हैं तो वहीं पर सीधे जाते हैं। फिर सब बोलते हैं कि खाना खाने का घेर में जाएंगे, तो खाना वहीं पर बना लेते हैं इकट्ठा ही। तो अभी यहाँ पर बन रहा है, मैं बना रही कढ़ी चावल और रोटी। बस ये है आज के दोपहर के लंच में। और गुड्डू के पापा जो है आज शुक्रताल गए हैं अमित के साथ में। अमित को जाना था आज दशहरे के दिन में, कुछ होता है, दिए रख के आने होते हैं गंगा में दिए। वो लोग वहीं पर गए हैं, सुबह 5 बजे निकल गए थे, और जब तक खाना तैयार हो जाएगा तब तक वो लोग भी आ जाएंगे। शुक्रताल यहाँ से नज़दीक पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है। तो अभी कढ़ी बन जाएगी, फिर मैं चावल रखूँगी। चावल मैंने भिगो कर रख दिया है। प्रीति जो है तब तक साफ़ सफाई करेगी। और आज दशहरे की भी पूजा होगी, तो दशहरे को आज खीर तो हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि दूध जो है वो कम है, तो इस वजह से पूड़े बनाएंगे। पूड़ों के लिए मैंने चीनी भिगो कर रख दी है, और फिर हम करेंगे पूजा और फिर सबको खाना खिलाएँगे। तो मैं फटाफट से बना लेती हूँ कढ़ी। ये चीनी का पानी है, जिसमें मुझे गुलगुलों के लिए यानी कि पूड़ों के लिए जो है आटा डालकर इसका एक पेस्ट बनाना है। इसे मैं थोड़ी सी देर जो है भिगो कर रख दूंगी, तो ये सॉफ्ट हो जाएगा बढ़िया। और इसे हाथ से ही अच्छे तरीके से मिलाना पड़ेगा, हाथ से बढ़िया मिला जाएगा। और हाथ से क्या होता है कि एक एक गांठ जो है इसकी निकल जाती है। आटा जब पानी में डालते हैं तो गोल गोल उसमें गांठें बन जाती है। हाथ से मिलाने से सारी गांठें जो है निकल जाती है। पूड़े नहीं तो फिर अंदर से कच्चे रहते हैं और तेल में से भी छींटे आती है। तो अब इसको मैं लगातार बना के चला के जो है छोड़ दूंगी 5 मिनट के लिए। तो देखिए कढ़ी जो है बन के तैयार हो गई है, और इसको थोड़ा और चलाऊँगी। और अब मैं जो है पूड़े बनाऊँगी। चावल मैंने बनने के लिए रखे हैं हरे में, बड़े वाले हरे में मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, चावल भिगो दिए थे। तो देखिए जी कढ़ी एकदम बढ़िया लग रही है वैसे देखने में, तो खाने वाले बताऊंगे कैसी बननी थी बाद में। तो थोड़ी देर पहले बनाने से जो है पेस्ट एकदम बढ़िया हो गया है पूड़ों का। ये देखिए तेल भी गर्म हो गया है। और पिछले साल तो हमने कई सारी चीज़ें बनाई थी, लेकिन पिछले साल में और अब में बहुत फ़र्क आ गया है। त्यौहार है, मनाने पड़ेंगे, लेकिन वो बात नहीं रही अब। तो चलो जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कढ़ाई का तेल गर्म हो गया है और इधर पेस्ट भी तैयार हो गया है। लेकिन जब मैंने पूड़े बनाने स्टार्ट किए तो ऐसा लगा कि पेस्ट जो है वो पतला रह गया अब की बार। तो इनकी शेप जो है खुद ब खुद ही कढ़ाई में डालते हुए चेंज हो गई है। ये थोड़े से लंबे लंबे हो गए हैं, पर कोई बात नहीं, खाने में टेस्टी होने चाहिए। शेप तो भले ही कैसी हो जाए पूड़ों की। और कढ़ी बन गई है, चावल भी बन गए हैं। दोनों चीज़ें जो है मैंने यहाँ से उठाकर अंदर ही रख दी है। थोड़ी सी मैं पूरियाँ बनाऊँगी, बच्चे जो है खा लेंगे, तब तक मेहमान आएंगे, नहीं तो फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है। और बच्चों का क्या होता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद ही खाने को चाहिए होता है कुछ ना कुछ। और देखते हैं आज पूड़े भी खाते हैं या नहीं। वैसे पहले मैंने कितने दिन पहले बनाए थे तो और उसने काफ़ी पसंद किए थे, लेकिन आज देखते हैं उसका रिएक्शन भूल गया है या फिर खा लेगा। तो जी पूड़े इस तरीके से बने हैं, अब की बार शेप एकदम चेंज हो गई है। और अभी थोड़े से और डाल देते हैं, थोड़े ही बना रही हूँ। पिछले साल तो मैंने दशहरे पर बहुत सारी चीज़ें बनाई थी खुश होकर, लेकिन ये है कि पूजना भी ज़रूरी है, तो थोड़ा सा करना ही पड़ता है। तो कढ़ाई भी चढ़ गई है इस त्योहार के उससे, मतलब तेल में इस तरीके से ये मीठा बनाना कुछ ये पूड़े डाल दिए हैं। इनकी भी शेप जो है सेम ऐसे ही बन गई है खुद ब खुद। पूड़ों से ही पूजते हैं हमारे यहाँ पर दशहरा। तो अभी मैं बना दूंगी। और माँ गई है नहाने के लिए, फिर मेहमानों को बुलाने के लिए जाएगी माँ घर पर। और सबसे पहले जो है अमित के घर ही दशहरा पूजा गया है, क्योंकि आन होती है एक, बोलते हैं कि वहीं से खुलेगी परिवार की। तो पहले वहाँ पर पूजा की और अभी यहाँ पर, और फिर चाचा जी के यहाँ पर, क्योंकि अमित के जो दादाजी हैं वो हमारे बड़े ताऊ ससुर थे। और फिर उनसे छोटे हैं पिताजी, पिताजी से छोटे हमारे
चाचा ससुर। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर पूजा होगी हर त्यौहार की, ऐसे ही होगी। सबसे पहले हर त्यौहार की पूजा जो है वो अमित के घर पर ही होगी, तो वहीं से सब चीज़ों की शुरुआत होगी। तो यहाँ पर माँ ने जो है आटा और हल्दी से ये बना लिया है, और अब बस ये 10 पूड़े पूजते हैं हमारे यहाँ पर। और जो और पकवान बनाते हैं हम वो भी पूजते, लेकिन ज़्यादा पकवान हमने नहीं बनाए हैं, बस सिंपल से तरीके से ही पूजा कर लिया है। माँ बोल रही थी सबसे ज़्यादा ज़रूरी पूड़े ही होते हैं दशहरे वाले दिन, और ये पूड़े काले कुत्ते को खिलाए जाते हैं। अब ये भी कुछ अपना एक वो होता होगा। और यहाँ पर कई तरह की इन्होंने दालें ले ली हैं, चने की दाल और लाल मसरी की दाल, कई तरह की काली दाल, बहुत सारी दालें हैं इसमें। और एक लोटा पानी का ले लिया है। अब 7 बारी से ऐसे ही घुमा देंगे, और ये पानी जो है सूरज को दे देंगे। तो अब की बार इस तरीके से माँ ने पूजा की है। नहीं तो पिछले साल मैंने और प्रीति ने जो है माँ ने बताकर हमें पूरे विधि विधान से पूजा करवाई थी। और सुबह तो माँ एक बार जो है बड़ी मुश्किल से उनको उठाया है, उदास हो रही थी। मतलब हर चीज़ में याद तो आती ही है कि ऐसा होता, आज ऐसा होता, ऐसा सोचता ही है इंसान। सुबह वो बहुत उदास थी, बड़ी मुश्किल से मैंने और प्रीति ने इनको उठाया था कि आप ही पूजा करो। तो जी मेहमान आ गए हैं, खाना तैयार हो गया है, सब लोग खाना खा रहे हैं। तो देखिए पापा जी की जो है अब चलने की हो गई है तैयारी। अब निकलेंगे 3 बजे और शाम तक पहुंच जाएंगे घर। 5 बजे तक, 6 बजे तक पहुंचेंगे। बोल रहे हैं 6 बजे तक पहुंच जाऊंगा। अभी इन्होंने खाना खा के रेस्ट कर लिया है और बच्चों से मिल लिया है अपने। कितने दिन में आए पापा आपके? कई साल में आए अब की बार जो है। और जब से मैंने ये यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की है हमने, तब से पापा अभी आए हैं पहली बार, बीच में नहीं आए। और कई सालों बाद आए हैं, 3-3.5 साल हो गए, 3 साल हो गए हैं, पूरे 4था साल लग रहा था, अब आए हैं। मैं तो कई बार जा चुकी हूँ अपने मायके में, ज़्यादा दूर तो है नहीं, लेकिन वही है कि टाइम नहीं मिल पाता, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। तो कुल मिला के है 1.5 दिन रुक गई टाइम निकाल के 24 घंटे हाँ नुगैरे 24 घंटे रुक लिया मैं, अब चलूँगा। तो आप सबको भी हैप्पी फादर्स डे। और हम तो अपने फादर से मिल लिया है, कितनी खुशी की बात है। मम्मी अभी मैंगो शेक बना रही है। नाना जी आएंगे फिर तुम्हारे। हाँ, और मेरी नाना जी आए हुए हैं, और भी गेस्ट आए हुए हैं ना, वो भी आए हुए हैं। और आज फादर्स डे, मम्मी बहुत लकी है कि उन्हें फादर्स डे पे अपने पापा से मिलना हुआ। बात है, ये तो किसी किसी को होता है। हाँ। है ना, जो बेटी अपनी ससुराल होती है और फादर्स डे वाले दिन अचानक से उनके फादर आ जाए, हाँ वो बहुत ही लकी होती है ना। और चाची के भी फादर आ गए, वो भी लकी है। दोनों बहनें लकी है। हाँ, दोनों बहनें लकी है। और अभी देखो ये मैंगो कम पड़ेंगे तो चाचा गए हैं और मैंगो लेने। और अभी शेक बनाने के लिए मम्मी ने जो है मैंगो छील लिया है बातों बातों में ही। तो अभी इसमें कुछ जो सामान है वो डालेंगे और फिर से इस पे गै गै करके चला देंगे। और देखिए नंदू आ चुका। नंदू आप क्या देख रहे हो क्यूटी पाई? और ये बहुत क्यूट होता जा रहा है, देखो नंदू। और ये है आरुषि के नाना जी, अभी ये शेक पी रहे। आज रात यहीं पे रुकेंगे, मतलब आरुषि के नाना जी, और जो मेरे नाना जी है वो जाएंगे। हमारे नाना जी अभी चल दिए हैं। नाना जी फिर कब को आओगे? वो फिर कब को आओगे ऐसा बोल रहे, अब क्या पता कब को आना होगा। कई दिनों बाद छत पर आना हुआ है और ढलती शाम, ये ढलती शाम है, इस तरह का नज़ारा। थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है। और ये सब जो है मोहतरमा ये भी घूमने आ गई है, छत पे नज़ारा देख रही है। थोड़े से फुर्सत के पल निकाल के चहलकदमी कर रही है। यहाँ बाहर जाने का टाइम तो मिलता नहीं चहलकदमी करने का, वॉकिंग का, तो यहीं पे हो जाती है थोड़ी बहुत। पक्षियों का बसेरा शुरू हो चुका है, शाम वाला, शाम की एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है पक्षियों की। ये चिड़िया वेट कर रही है अपनी साथी चिड़िया का। अब ये उड़ान भरने वाली थी, लेकिन कैमरा देख के ये ठहर गई है वीडियो शूट करवाने के लिए। यहाँ पर दीवार पे बैठी है बाउंड्री पे।
झटके मार रही है। कौन सी चिड़िया है, क्या नाम है इसका? ये तो हमें पता नहीं है। पता नहीं, चिड़िया की चिंकी छोटी सी कहने लगी ताने से आई काली चिड़िया, चली गई है। ये दूसरी तरफ के बादल हैं यहाँ पर, सूरज देवता के बिल्कुल अपोजिट वाले। इन पे सूर्य देवता की रोशनी पड़ रही और ये चमकीले लग रहे हैं, थोड़े थोड़े शांत वाले हैं अभी। अगले दिन सुबह की तैयारी 8:30 बजे हैं। फादर्स डे पे बबली और प्रीति दोनों के फादर्स ने आकर सरप्राइज दिया है, मतलब गिफ्ट के तौर पे आए हैं वे। और ये एक यादगार पल है कि फादर्स डे पर दोनों के फादर आए थे। प्रीति बोल रही थी पहली बार ऐसा हुआ पूरे 4 साल में जो पापा जो है फादर्स डे वाले दिन आए। मैंने कहा मेरे साथ भी इन 13 साल में आज पहली बार ऐसा हुआ कि जो फादर्स डे पे गुड्डू के नाना जी आए। दोनों के पापा जो हैं फादर्स डे के दिन आए, ये भी एक इत्तेफाक है, अचानक से आए। और हमें भी बहुत खुशी है, मुझे भी और अरविंद को भी। हमारे भी फादर इन लॉ जो है यहाँ पर आए सरप्राइज देने अपनी बेटियों को फादर्स डे पर, तो हमें भी बहुत खुशी है, ऐसी बात नहीं। आप दोनों को भी तो दो फादर्स का जो है प्यार मिला। और इधर वाले फादर भी और उधर वाले फादर भी। काफ़ी मीटिंग करी है इन्होंने बैठ के और बातें एक दूसरे के साथ बहुत देर तक शेयर की हैं। सुख दुख की बताते हैं बड़े आदमी और बातें करते रहते हैं घंटों, कई घंटों तक। नई पीढ़ी जनरेशन तो बोर हो जाती है थोड़ी सी देर में। काफ़ी दिनों बाद जब मिलते हैं तो ऐसा होता ही है। और ये देखिए अभी भी बात कर रहे हैं। चाचा जी हैं, पिताजी हैं और प्रीति के फादर। कैसे पानी में नहाओगे यार उसे? ठंडे। ठंडे में? ठंडा है ये ठंडा है। आप कैसे पानी में नहाओगे? गरम है ये गरम है? गरम भी है ठंडा भी है। जो गरम है इसमें ठंडा मिलाया। अच्छा, गरम में थोड़ा सा ठंडा मिलाया तब नहाओगे हैं? हाँ, क्योंकि आवाज़ चेंज हो रही बिल्कुल है। जुकाम है ना आपको? हाँ, समझदार बच्चा है भाई। और अभी भी हो रहा क्या जुकाम आपको? हाँ। अच्छा भाई, पहले तो ठीक होगा था फिर होगा जुकाम। पहले ठीक हो गया था और फिर हो गया जुकाम भाई। और आरुषि समझदार बच्चे हमारी, और गर्म पानी में थोड़ा सा ठंडा मिला के तब नहाएगी। अभी चुक्की साफ कर लें दो से, है भाई? गंदा हो रहा है यहाँ, गर्म पानी में ना करो साफ, ये तो ठंडे में ही हो जाएगा। आरुष कहाँ है? वो नहीं नहाता क्या? नहीं, वो नहीं लगता। वो नहीं नहाता? नहीं।